तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएम ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी को पता है, त्रिकोणमिति चैप्टर के ऑलरेडी 4 वीडियो या 3 वीडियो हो चुके हैं। तो अगली वीडियो में हम आपकी प्रश्नावली स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रश्नावली में है क्या? प्रश्नावली में भाई पहला क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण भी समकोण है। तो मैं एक त्रिभुज पहले बना लेता हूँ। एक छोटा सा त्रिभुज है, ये अपना ये त्रिभुज है, ठीक है। इस त्रिभुज में जो कोण बी है वो समकोण है, तो ये समकोण बनना है, मतलब ये होगा अपना कोण बी। इसको मैं ए मानता हूँ, इसको मैं सी मानता हूँ, ठीक। फिर क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, मतलब ये जो भुजा है ये 24 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब ये जो भुजा है बी सी ये 7 सेंटीमीटर है। तो पहले आप इस भुजा का मान निकाल लो, फिर आपसे जो क्वेश्चन करेगा वो करते रहना। तो आप क्या कहना त्रिभुज ए बी सी में जब कभी अभी आपको त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हैं तो आप पहले एक भुजा का मान निकालोगे, फिर क्वेश्चन देखोगे कह क्या रहा है वो, ठीक है। पहले भुजा का मान हम निकाल लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में आप लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है सर, कर्ण का वर्ग जो होता है ये बराबर होता है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है, ठीक। तो कर्ण कितना दिख रहा है? कर्ण तो अपना AC है जो हमें निकालना है। तो AC का जो वर्ग है वो बराबर है लंब कितना है? 24 एम कितना होता है भैया? 576। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब आप लोग काफी समझ गए हैं। 7 सतह कितना होता है? 49 होता है, ठीक, समझे भैया। तो 576 में जब 49 जोड़ेंगे कितना आएगा? देखो 6 में 9 जोड़ा 15 आ गया का 5, 7 में 4 जोड़ा 7 4 11 1 12 का 2, 5 बचा, 5 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया? 6। 625 आया AC का स्क्वायर। जब आप दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको AC बराबर कितना मिल जाएगा? 25 सेंटीमीटर। मतलब ये जो अपनी भुजा है ये कितनी है? ये है 25 सेंटीमीटर। ये आपने निकाला है अभी, ठीक है, ये आपने निकाला है। अब आपसे पूछ क्या रहा है आप ये देख लो। पहले में आपसे पूछ रहा है साइन ए का मान बताइए। किसका मान बताइए? साइन ए मतलब ये ए के आधार पे अगर आप चेक करोगे तो ये आधार है अपना, ये आधार है। और कौन सा? ये लंब है, ये क्या है? कर्ण है, ठीक। तो साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा क्या होता है भैया? साइन का अनुपात लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? ये ए है, ए के आधार पे ये अपना आधार दिखेगा, ये लंब दिखेगा, मतलब BC कितना है? लंब है, तो आ जाएगा BC बटा कर्ण कितना है भैया? कर्ण है AC, तो आ जाएगा AC, ठीक है। BC का मान कितना निकाले हो? 7 बटा AC का मान कितना निकाले हो? 25, तो कितना आ गया? 7 बटा 25 साइन ए का मान, ठीक। दूसरा है कॉस ए का मान हम निकालेंगे भैया। कॉस ए बराबर क्या होता है? आप कहोगे सर कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कितना? कहोगे कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? कहोगे सर ये ए है, ए के हिसाब से ए जिस पर टिका है, किस पर टिका है? AB पर टिका है, तो AB क्या है? आधार है। तो कितना मिल गया? AB बटा कर्ण क्या है? कर्ण है AC, तो AB बटा कितना आ गया? AC आ गया। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर बटा AC कितना है? 25 सेंटीमीटर, तो 24 बटा कितना आ गया? 25 आ गया। बात समझ में आई? चलो, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे में कह रहा है सर साइन C का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, साइन C बराबर फिर से वही होगा, क्या होगा सर? लंब बटा क्या हो जाएगा? कर्ण। लेकिन अब इस कोण के हिसाब से हमें देखना है, तो इस कोण के हिसाब से आधार ये, लंब ये जाएगा, तो लंब कितना अब बन रहा है? अब लंब बन रहा है AB, तो कितना आ जाएगा भैया? AB बटा कर्ण कितना है? कहोगे सर AC, तो AB बटा कितना आ गया? AC आ गया। AB का मान कितना निकाले हो? AB का मान आपने निकाला है 24, तो आ गया 24 बटा AC का मान आपने कितना निकाला है? 25, तो यहाँ आ गया 25। बात समझ में आई? एक बच रहा है कॉस C, इसको आप लोग खुद से करोगे, ये आपका होमवर्क है। ये जो कॉस C है ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करोगे भैया, ठीक। तो पहला क्वेश्चन समाप्त हो चुका है भाई। पहला क्वेश्चन का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, एकदम बढ़िया फिट है स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे अपने, है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन इधर है अपना, क्या दे रखा है? आकृति 8.13। तुम्हारे बुक में एक आकृति बनी है, ये सिर्फ बनी है, मैंने 2 बना रखी है जानबूझ के। यहाँ पे ये आकृति है 8.13, इसको बोला है उन्होंने, ठीक। बोला है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान। हमने क्या कहा? हमने कहा अगर 2 कोण दिखेंगे, एक का मान नहीं दिखेगा, एक भुजा का मान, तो पहले भुजा का मान बताओगे। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में ये अपना आधार, ये लंब, ये कर्ण, ठीक। हम थीटा जब कभी भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो हम इस 90 डिग्री के आधार पे आधार लंब कर्ण देखते हैं, ठीक भैया। तो आप जब लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब का वर्ग बराबर होता है कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके वर्ग के? लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के,
ठीक भैया, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण कितना दे रखा है, पी आर का मान कितना है 13, तो हो जाएगा 13 का वर्ग बराबर लंब कितना दे रखा है 12, तो हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस में आधार आपको निकालना है तो हो जाएगा आधार कितना है क्यू आर, तो यहाँ लिख लो आप क्यू आर का क्या भैया वर्ग। ठीक, अब इनको दूसरी साइड भेजोगे तो मिलेगा 13 का वर्ग माइनस में 12 का वर्ग बराबर कितना भैया क्यू आर का वर्ग। ठीक, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 बराबर कितना आ जाएगा भैया क्यू आर का क्या भैया होल स्क्वायर। समझे कि नहीं समझे बताओ, समझे। 169 से 144 घटाओगे कितना आएगा 25 आएगा, 25 बराबर कितना आ रहा है क्यू आर का होल स्क्वायर। तो अगर आप क्यू आर का मान निकालोगे दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लोगे तो 5 हम 25 होता है, कितना आ जाएगा क्यू आर बराबर 5। ठीक, ये क्यू आर आ गया। अब पूछ क्या रहा है आपसे, tan p और cot r का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले केस में आप tan p का मान निकालोगे। tan p बराबर क्या होगा, इधर हम निकालते हैं, थोड़ा साइड में निकालते हैं नीचे। tan p का मतलब क्या है, यहाँ देखो ये अपना कोण p है, ये अपना कोण p है। इस कोण p के आधार पे अगर देखेंगे तो ये अपना आधार, ये अपना क्या हो जाएगा लंब। तो tan p अगर आपको निकालना है तो tan p बराबर होगा क्या, आप कहते हो सर जब tan का अनुपात होता है किस में होता है, कहोगे सर लंब में होता है और किस में होता है आधार में होता है, लंब में और होता है और आधार में। लंब बटा आधार, देखो tan p के हिसाब से ये लंब होगा, ये आधार। लंब कितना है, लंब कहोगे सर क्यू आर है, बटा आधार कितना है कहोगे पी क्यू है, कितना है पी क्यू बराबर क्यू आर कितना निकाले हो 5 निकाले हो तो 5 लिख देंगे बटा पी क्यू कितना निकाले हो 12 निकाले हो तो 12 लिख लेंगे। tan a का मान कितना आ गया, tan p का मान कितना आ गया 5/12। हमको और क्या निकालना है, आप कहोगे सर cot r का मान निकालना है, तो जब आप cot r निकालोगे तो cot r बराबर क्या होगा आधार बटा कितना भैया लंब। कितना हो जाएगा, cot का अनुपात आधार और लंब में होता है, आधार बटा लंब। ठीक, समझ में आई बात। अच्छा, r के हिसाब से अब ये अपना r है, इसके हिसाब से देखना है तो r इस पर टिका है क्यू आर पे, तो ये आधार है, तो आधार कितनी हो जाएगी क्यू आर हो जाएगी बटा। ठीक, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा पी क्यू, तो कितना आ जाएगा क्यू आर बटा कितना भैया पी क्यू आ जाएगा। अब जब आप सॉल्व करोगे तो क्यू आर कितना है 5 है फिर से, और पी क्यू कितना है 12 है, तो फिर से वही आया है 5 बटा कितना भैया 12। आपसे पूछा है tan p माइनस cot r, क्या पूछा है आपसे tan p माइनस में cot r का मान बताइए। तो tan p का मान आपने यहाँ से निकाला है 5/12, आप 5/12 लिखेंगे, माइनस cot r का मान आपने यहाँ से निकाला है 5/12, आप 5/12 लिखेंगे। दोनों को घटाएंगे जब आपस में तो कितना आ जाएगा भैया 0। 5/12 से 5/12 घटेगा तो कितना आएगा 0 आएगा। ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, अगर आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर आपको समझ में ना आए एक बार में भाई वीडियो को दोबारा देखिए, 2 बार आप देखेंगे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और अगर ये लंब आधार कर्ण आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो पिछली वीडियो है उसको आप सही से एक बार देख लीजिए, वो सारी वीडियो भी आपकी क्या होंगी भैया समझ में आने लगेंगी। ठीक, तो यहाँ पे पहुँचते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान बताइए। ये बताओ, हमने आपसे क्या कहा था, हमने आपसे कहा था कि सर साइन ए दिया है तो साइन ए का जो अनुपात होगा, जो साइन का अनुपात होता है किस में होता है, कहोगे सर लंब में होता है और कर्ण में होता है। तो लंब बटा कर्ण बराबर कितना दिया है, कहोगे सर 3 बटा कितना दिया है 4, कितना दिया है 3/4। तो हम कहें यहाँ से अगर हम कहें लंब तो आप क्या कहोगे माना कितना भैया लंब की लंबाई कितना है, कहोगे सर 3x, क्यों, क्योंकि सर अनुपात दे रखा है। फिर कहोगे फिर माना किसकी लंबाई, कर्ण की लंबाई कितना आएगा, कहोगे सर 4x आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने अनुपात माना है। अब एक त्रिभुज बनाते हैं, ये अपना त्रिभुज बना ये और ये। ठीक, हाँ चलो, ये अपना b है, ये समकोण है, इसको हम a बोल दें, इसको हम c बोल दें। ठीक, ये a b और c। कोई समस्या, बात समझ में आ रही है। चलो आगे चलते हैं। ठीक, लंब की लंबाई को हमने 3x माना, कर्ण की लंबाई को हमने 4x माना ना। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आधार, तो हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय जो हम लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, आप कहोगे सर पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर हमें कुछ चीज़ें मिलती हैं क्या, कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग के, और
आधार के वर्ग के योग के, आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कर्ण का वर्ग है ये बराबर होगा लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। समझे भाई, बात समझ में आई? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहा है? आगे कहा है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग है कितना? कर्ण तो 4x है, तो 4x का वर्ग कितना हो जाएगा? 16x² बराबर लंब कितना है? 3x, तो लंब का वर्ग तो 3 3 9, x का वर्ग x² आ जाएगा भैया 9x² प्लस में कितना? आधार का वर्ग कितना आ जाएगा भैया? आधार का वर्ग। 9x² को दूसरी साइड भेजोगे तो आएगा 16x² माइनस में 9x² बराबर क्या आ जाएगा भैया? आधार का वर्ग आ जाएगा। किसका वर्ग? आधार का वर्ग। 16 से 9 गया, आ जाएगा 7x² बराबर किसका वर्ग? आधार का वर्ग। आप दोनों तरफ का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, तो आ जाएगा रूट का 7x बराबर कितना आ गया? आधार आ गया। बात समझ में आई? अब आपने लंब निकाल लिया, आपने कर्ण निकाल लिया, आपने आधार निकाल लिया, आपको निकालना है cos a का मान। तो cos a बराबर होता क्या है? आप लिखेंगे सर cos a बराबर होता है आधार, आधार बटा कितना? कर्ण। आधार कितना है? कहोगे सर आधार है √7x, तो √7 का x बटा कर्ण कितना है? कर्ण कितना है? कहोगे सर है 4x, तो 4x। सॉल्व करोगे तो कितना आ गया भैया? √7 बटा कितना आ गया? 4 आ गया। ये आया है क्या? कॉस का मान। क्या आया है? कॉस। आपको क्या निकालना है? आपको अब tan a का मान निकालना है। तो tan a बराबर कितना होता है? लंब बटा क्या भैया? आधार। तो अगर लंब बटा आधार होता है तो लंब का मान कितना है? आप कहोगे सर लंब यहाँ से हमने निकाला था कितनी? 3x, तो हम रखेंगे 3x बटा आधार कितना है? कहोगे सर √7x था, तो √7x। x से x कैंसिल होगा, कितना आ गया? 3 बटा √7। ये आपके क्या है भैया? ये आपके सारे आंसर हैं। आपके पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन आपका समाप्त हो चुका है। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज वीडियो थोड़ी छोटी है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है। मैं अपना काम करके फिर कल आपकी वीडियो बनाता हूँ। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए ताकि वो भी उनको भी पता चल पाए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।